जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ पुण्यात आज कॅन्डल मार्च करण्यात आलाय। पुण्यातल्या कॅम्प परिसरामध्ये राहणाऱ्या मुस्लिम बांधवांच्या वतीने हा कॅन्डल मार्च जो आहे तो काढण्यात आलाय। यामध्ये विशेषतः लहान मुलांची आणि महिलांची संख्या जी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। त्यामुळे या कॅन्डल मार्चचं नेमकं कारण काय हे थेटपणे आपण त्यांच्याशीच बोलणार आहोत। सर, कॅन्डल मार्चचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे, काय सांगाल तुम्ही? आज कॅन्डल मार्च करताय। आज HMGI ट्रस्ट व इतर शिया समाजाच्या सामाजिक संघटनांच्या वतीने पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधात कॅन्डल मार्चचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आपण बघू शकता शेकडोच्या संख्येने लोक या कॅन्डल मार्चमध्ये सहभागी झालेले आहेत। सर्व समाजाची, सर्व धर्माची लोक आपण या ठिकाणी बघू शकता। लहान मुलं असतील, महिला असतील, वयस्कर असतील, युवक असतील, सर्वांचा सहभाग या कॅन्डल मार्चमध्ये आपण मोठ्या संख्येने सहभागी झालेलं बघितलं। हा हल्ला जो झाला, या हल्ल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोष जो आहे तो दोन समाजांमधला वाढलेला पाहायला मिळतोय। या सगळ्यावरती काय वाटतं? बघा, आता काही ठिकाणी मुस्लिम समाजाला विशिष्ट टार्गेट करण्यात येते, पण आपण बघू शकता की काश्मीरमध्ये ज्यावेळी हल्ला झाला त्याच वेळी सय्यद आदिलशाह नावाच्या युवकाने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता इतर समाजातल्या, सर्व समाजातल्या युवकांना वाचवताना तो स्वतः शहीद झालेला आहे। हा एकाला धर्माला अनुसरून कोणत्याही समाजाने बघू नये। दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, मग तो कोणी असेल, दहशतवादाच असतो। नक्कीच आपण बघतोय की दहशतवादाला धर्म नसतो, दहशतवादी हे दहशतवादीच असतात असं सांगताना हे नागरिक पाहायला मिळतात। आपण आणखीन काही जणांशी सुद्धा बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। काय सांगाल तुम्ही? आज कॅन्डल मार्च मध्ये सहभागी झालेला आहात। देशामध्ये कुठेतरी संकटाचं वातावरण देशावरती आलेलं आहे। ये कैंडल मार्च पूना शिया समाज और सरधर्म तमाम मज़ाहिब की तरफ से शहीदाने पहलगाम के ताज़ियत के लिए और उनके गम में शिरकत के लिए कायम किया गया है, और हम सब लोग इस गम में बराबर के शरीक हैं। और इस आतंकवादी संगठना को और इन तमाम आतंकवादी गतिविधियों को जो हमारे देश में अंजाम पा रही हैं और जहां मजलूमीन का खून बहाया जा रहा है, उसको कंडम करते हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भारतवासी हैं वो सब एक हैं। हमारा यही मैसेज और यही पैगाम है। दुश्मन ने यही चाहा था कि हमारे देश को बांट दिया जाए और देश को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इस घटना के बाद, गम के बाद, अगरचे हमारे दिल ज़ख्मी हैं, मगर भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक लेडीज़ और ख़वातीन, सबका बयान सामने आने के बाद यही समझ में आ रहा है कि कश्मीर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिश की गई और इस्लाम का नाम लेकर जो ये घटना घटी गई, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये सब के सब वो हैं जो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, हमारे देश के भी दुश्मन हैं। और ये हिंदू मुसलमान जिस प्यार मोहब्बत से कश्मीर में रहते हैं, जिस प्यार मोहब्बत से कन्याकुमारी और देश के दूसरे शहरों में रहते हैं, ये प्यार मोहब्बत, ये भाईचारगी और ये गंगा जमनी तहजीब और कल्चर और सभ्यता इसी तरह कायम रहेगी। जब भी हमारा खून बहेगा, देश के बेगुनाह नागरिकों का खून बहेगा, इससे हमारे देश की एकता, अखंडता, उसमें इजाफा होगा और देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हमने देखा कि इस सब के दौरान जब ये हमला हुआ था तब कलमा पढ़ने को कहा जा रहा था। जिन्होंने नहीं पढ़ पाए उनके ऊपर टारगेट किया गया उन लोगों को। असल में इस्लाम जो कुछ सिखाता है ये आतंकवादी वो सीख ही नहीं पाए, ऐसा लगता है आपको? सुनने में यही आ रहा है कि कलमा पढ़ने को कहा गया या कुछ बोलने को कहा गया। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां कुछ लोगों से कुछ ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, कुछ कहलवाया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बुलवा रहे थे, वो कहलवा रहे थे, वो वाकईन मुसलमान थे? और इस्लाम क्या ये मैसेज देता है कि इस तरह कलमा पढ़वा कर और देखा जाए और जो न पढ़ सके उसे मार दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये साबित होना चाहिए कि जो आए थे वो कौन थे, किसके भेजे हुए थे, उनके पीछे कौन सी ताकतें और कौन से देश काम कर रहे हैं। लिहाजा उनको उसी तरीके से कंडम किया जाए। जो कोई भी किसी से कुछ ज़बरदस्ती देश में बुलवाता है, ना वो हिंदू धर्म कहता है, न इस्लाम धर्म कहता है। कुरान की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन है, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन यही है, प्यार से जियो और जीने दो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बुजुर्ग व बरतर है। भारत
एक है, एक था और एक रहेगा। मुसलमान पूरी दुनिया में इज्जत, प्यार, मोहब्बत से जीते हैं और सबके साथ जी रहे हैं। 1400 साल से इस्लाम ने यही सबक सिखाया है। नक्कीच आपण बघतोय की या कॅन्डल मार्च मध्ये लहान मुलांसह मोठ्या संख्येने महिला सुद्धा ज्या आहेत त्या सहभागी झालेल्या आहेत. पुण्यातला गीता सोसायटीचा जो परिसर आहे या परिसरामधल्या सगळ्या या मुस्लिम बांधवांनी हा कॅन्डल मार्च काढलेला आहे. पहलगाम हल्ल्यामध्ये जे जे लोक शहीद झाले, ज्यांना मृत्युमुखी पडावं लागलं, त्या सगळ्यांना खरं तर श्रद्धांजली वाहण्यासाठीचा हा कॅन्डल मार्च आहे. त्यामुळे या कॅन्डल मार्च मधल्या आणखी काही लोकांच्या सुद्धा भावना आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. सर, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही अनेक वर्ष काम करत आहात आणि दोन धर्मांना जोडून ठेवण्यासाठी तुम्ही सुद्धा अनेक कामं केलेली आहेत. जेव्हा अशा प्रकारची एखादी घटना घडते आणि संपूर्ण देशामध्ये कुठेतरी दोन समाजात तेढ निर्माण होतो, काय वाटतं हे सगळं? हे बघा, हा घटनेचा आम्ही निषेधच करतो. कारण ज्या ठिकाणी हल्ला झालेला आहे काश्मीरमध्ये, त्या ठिकाणी धर्म विचारून जे बोलला जातो, स्थानिक जे लोक आहेत त्या ठिकाणी लोक तिथून आलेले आहे किंवा महाराष्ट्र आणि पुण्यातील जे लोक आले त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्या लोकांनी मदत केलेली आहे. चार धर्मांध लोक जर एखादी शक्ती, आतंकवादी लोक एखादी घटना घडत असेल तर संपूर्ण समाजाला तुम्ही विटीस धरू शकत नाही. कारण ज्या पद्धतीने प्रसार सुरू आहे, मला वाटतं कुठेतरी थांबला पाहिजे. तुम्ही समाजाला विश्वासात घ्या. हा समाज आतंकवाद्यांशी लढणारा समाज आहे. आपण पाहिलेलं आहे की यापूर्वी 26/11 जेव्हा हल्ला मुंबईमध्ये झाला होता, याच मुसलमानांनी जे आतंकवादी 9 आतंकवादी टेररिस्ट लोक मुंबईमध्ये आले होते, आम्ही त्यांना त्यावेळी सांगितलं होतं की यांना मुंबईच्या धर्तीवर किंवा भारताच्या धर्तीवर आम्ही त्यांना दफन होऊ देणार नाही. शेवटी RR पाटील साहेबांनी विचार केला आणि त्यांनी समुद्रामध्ये ते डेड बॉडी फेकून दिलेली. तर आम्ही या सर्व विषयावर देशाबरोबर उभा राहणारे लोक आहोत. मला वाटतं ज्या पद्धतीने सध्या प्रचार सुरू आहे, आजच दादरमधली घटना आहे की धर्म नाव विचारून अटॅक झालेला आहे. मला वाटतं कुठेतरी थांबला पाहिजे. समाजावर अशा पद्धतीचा अन्याय अत्याचार होता कामा नये आणि या सर्व घटनांचा आम्ही जाहीर निषेधच करतो. या अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी काय करायला हवंय असं वाटतं? आपला देश सक्षम आहे. भारत सरकार आपला सक्षम आहे. मला वाटतं फक्त पुढारी लोकांच्या मनामध्ये भीती आहे. त्यांनी सामना करावा पाकिस्तानचा, निस्तो नाबूद करावा, त्याला सोबत घ्यावा, मुस्लिमांना त्यामध्ये सोबत घ्यावं त्यांनी. पण अशा पद्धतीने एखाद्या समाजाला दूर ठेवून काहीच हेतू साध्य होणार नाही. ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आतंकवादीने हमला केलेला आहे, जे सध्या आता महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये जे सुरू आहे नाव विचारून, हाही तोही तसाच प्रकारचा तो हल्ला आहे ना. तो आतंकवादी असेल तर हे आतंकवादीच कारवाई करतात. म्हणजे त्याला कुठेतरी प्रोत्साहन देण्याचं काम काही हिंदुत्ववादी संघटनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. मला वाटतं कुठेतरी थांबला पाहिजे अशी भावना मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून व्यक्त करतो. या कॅन्डल मार्च मध्ये महिलांची संख्या सुद्धा खूप जास्त होती, त्यामुळे महिलांशी सुद्धा काय सांगाल? जो काही हल्ला झाला, भारतीय म्हणून किती दुःख होतं या सगळ्या गोष्टी? भारतीय म्हणून खूपच दुःख होतंय. कारण हे जे शहीद झाले, शहीद बरोबर आमचं 1400 वर्ष पुराणं आमचं कनेक्शन आहे. जर तुम्ही इतिहास बघणार, करबलामध्ये इमाम हुसेनला पण असंच बेगुन्हा शहीद केलं होतं. नुसतं इमाम हुसेनला नाही, त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला शहीद केलं होतं. तर हे शहीद बरोबर आमचं पुराणं कनेक्शन आहे आणि कुठे पण बेगुन्हाला शहीद करतात. आम्हाला ले त्रास होतं आणि उनके लिए खड़े होना हमारा फर्ज है, हमारा दीन है, हमारा ईमान है. क्योंकि इमाम हुसैन को बेगुनाह कत्ल किया गया था और ये जो इनको कत्ल करे, जो इनको शहीद करे, इनके साथ साथ पूरी फैमिली शहीद हो जाती है. सब यानी कि कोई यतीम हो जाता है, किसी का शोहर चला जाता है, कोणाचा बाप गेला, कोणाचा पती गेला, कोणाचा बेटा गेला, तर म्हणजे पूर्ण परिवाराला तुम्ही शहीद करतात. हे खूपच म्हणजे नीच काम है. क्या बताना चाहेंगे? जैसे अभी आंटी ने बताया, वैसे ही एक हनीमून पे गया हुआ कपल था, उसमें से जो जेंट्स थे उनको मार दिया गया. कितना दुख होता है ये सब देख के? ये देख के बहुत दुख होता है कि जैसे कोई अपनी लाइफ का नया शुरुआत कर रहा है, हनीमून के लिए गया है और उनको ये बात का ये थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, मतलब ऐसा कि इनके साथ ऐसा कुछ मिसफॉर्चून होगा. तो ये देख के बहुत बहुत तकलीफ होती है. किसी का भाई था वो, तो किसी की फैमिली खराब हो गई है और ये किसी के साथ भी हो सकता है. लेकिन आज वहाँ पे जितने भी शहीद हो गए हैं, हम लोग, हमारा फुल कंडोलेंसेस है उनके साथ. हमको बहुत एकदम तहे दिल से हमको बहुत बुरा लग रहा है. हम लोग एज अ इंडियन, हम लोग को
हम उनके पूरे दुख में उनके साथ शरीक है। और ये जो भी घटना हुई है ना, बहुत निंदास्पद है ये। तो एकदम अचानक ये हो गया, तो हम लोग अभी भी शॉक में ही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और वहाँ पे पहलगाम में जब जो गए थे लोग, उन्होंने अभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग के साथ ऐसा होगा। वो इतना खुशी खुशी रह रहे थे वहाँ पे, और अचानक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उन लोग की तो जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन इस दुख भरी घटना में, इस दुख भरे टाइम में हम लोग सब उनके साथ है। हमारे प्रेयर्स उनके साथ है कि गॉड उनको बहुत जल्दी ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, ये सब चीजों से बाहर निकलने के लिए। अभी जिन्होंने ये सब किया वो आतंकवादियों को क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसा लगता है? देखिए, इन्होंने जो किया है ना, इसके लिए कोई भी मतलब उनको अगर फांसी की सजा भी दी गई ना, तो ये बहुत कम छोटी सी सजा होगी। जैसे हमारे ट्रस्टीज ने बोला है कि उनको श्रेड कर देना चाहिए, उनको चितड़े चितड़े कर देना चाहिए। मतलब ये भी उनके लिए छोटी सी सजा होगी। उनको मर्डर या ऐसा फांसी और या उम्र कैद ऐसे कुछ नहीं देना चाहिए। एकदम उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए कि उनको देख के आने वाले दूसरों को भी ये सबक मिले कि ये ऐसा करना गलत है। और ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक सबक हो सकता है कि टेररिज्म खुद डर जाएगा कि अगर हम लोग उनको इतना बुरी तरह से कुछ पनिशमेंट देंगे, तो दूसरा भी करने के लिए सोचेगा कि नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसका हमको बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इनको इंसानी नहीं बोला जाएगा। ये लोग दरिंदे से भी नीचे के लेवल के हैं। जो पाकिस्तान ऐसे हर रोज करता रहता है, बहुत सारे हमले इससे पहले भी हो चुके हैं, क्या लगता है उनको क्या सबक सिखाना चाहिए? बस उनको यही हम बोलेंगे, जितनी भी सजा उनको दी जाए वो कम है। किसके जितने भी उनके घर उजड़े हैं, जहाँ पे कोई बेटा शहीद हुआ है, जिसकी न्यू लाइफ थी, उनकी पूरी लाइफ वहाँ पे उनकी बर्बाद हुई है। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि उनको जितनी भी सजा दी जाए, बस उनके लिए वो कम है। जैसे उन्होंने बोला है कि उनके छिछड़े भी अलग अलग कर दिया जाए, तो भी उनके लिए वो कम है। और ऐसी उनको सजा दी जाए कि उनको देख के दूसरे लोग सबक सीखे कि हम ये काम ना करें, क्योंकि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है, ये पनिशमेंट हमको भी दिया जा सकता है। इसके लिए ये काम एकदम स्टॉप वो लोग करें। हम चाहेंगे कि यही उनको सजा मिले और जल्द से जल्द वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले कि वो अगला काम ऐसा कभी कुछ ना करें। एक साइड पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्लैशेस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन देश के अंदर भी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि तनाव का माहौल है पूरा ही। हिंदू मुस्लिम में थोड़े से झगड़े या ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट का माहौल तैयार हो गया है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, हमने कैसे एकता से रहना चाहिए? हम यही बस बोलेंगे कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं होता है। अगर सब मिल के रहे, सब आपस में रहे, तो सब एक है। हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, सब आपस में भाईचारा करके रहे। बस ये है कि उनकी वजह से हम आपस में ना लड़े, हिंदू हो मुस्लिम हो, मिल के एक लड़े उनके लिए। कि जिसने भी हमला किया है, हिंदू मुस्लिम लड़के मिल के उनके लिए लड़े, उनको सबक सिखाए, उनको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। आपको क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम अब सब एक है। आखिर में सब एक इंसान है, सब एक इंसान है। क्योंकि किसी का परिवार उजड़ा है, किसी का बेटा गया है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। दुख है, शहीद है। हम कहते हैं ना, एक लकड़ी तोड़े जा सकती, गुच्छी लकड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता। हम सब एक होंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि हम पे हमला करें। नक्कीच एक माझ्याबरोबर एक लहान मुलगी आहे, तुला बोलायचं आहे? Yes. All is Indians, भारत माता की जय. नक्कीच आपण बघतोय की या कॅन्डल मार्च मध्ये महिलांसह सगळ्याच लहान मुलांची सुद्धा संख्या खूप मोठी होती आणि सगळे जर आपण एकत्र राहिलो, हिंदू मुस्लिम धर्मांमध्ये भेदभाव न करता आपण भारतीय म्हणून जर सगळे एकत्र आलो, तर कुठलाही देश पाकिस्तान सारखा कुठलाही देश असेल किंवा आतंकवादी असतील, हे आपल्यावरती कधीही वरचढ ठरू शकणार नाही। अशा पद्धतीचे जे हल्ले करतायत यांना आपण अगदी चोख प्रत्युत्तर देऊ शकतो। त्यामुळे भारतीय म्हणून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहायला हवं आणि ज्या आतंकवाद्यांनी हे सगळं केलेलं आहे त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा देण्याची मागणी जी आहे तीच या सगळ्या मुस्लिम बांधवांकडून करण्यात येत असलेली पाहायला मिळते। कॅमेरा पर्सन निलेश सह समृद्धी जाधव, टॉप न्यूज मराठी, पुणे। घ्या परदेशात भरारी, तेही सर्वसामान्यांना परवडणारी। 1 रुपया भरा आणि थायलंड मध्ये फिरा। सचिन इंटरनॅशनल घेऊन आले आहेत जगातली सर्वात स्वस्त परदेश टूर।
पूर्ण 5 दिवसांचं पॅकेज आता फक्त 32,999 रुपयांमध्ये. पॅकेजमध्ये विमान प्रवास, हॉटेल, ब्रेकफास्ट, ट्रान्सपोर्ट आणि प्रेक्षणीय स्थळे. सचिन इंटरनॅशनल 18 वर्षांपासून पर्यटन क्षेत्रातील एक विश्वसनीय नाव. सचिन इंटरनॅशनल सोबत मनसोक्त फिरा. संपर्क 7767989898.